आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी यूके की लाइफ का सबसे डरावना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। बिकॉज़ रिसेंटली ही जिस घर में मैं लंदन में रह रहा हूँ वहाँ पे चोर आया था और उसकी वजह से रात को पुलिस वगैरह बुलानी पड़ी। काफ़ी बड़ा सीन क्रिएट हो गया। तो मैं आपको अपनी स्टोरी तो सुनाऊंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है यूके में, ताकि आप अपने आप को यहाँ पे सेफ़ रख पाओ और ऐसी चीज़ें आपके साथ ना हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूँ। तो देखो, हुआ क्या था कि मैंने अपने फ्रेंड्स को, वीकेंड था, घर बुलाया था खाने पीने के लिए, और खाना वाना खा के रात के 11 बजे के करीब मैं सोने चला गया था। और सोने से पहले मैंने पूरा घर का जो लॉक वगैरह होता है, सारे डोर्स वगैरह होते हैं, वो क्लोज़ करे, लॉक करा। उसके बाद लाइट वगैरह ऑफ़ करके रात को मैं अपने रूम में आ गया सोने। अब होता क्या है कि रात के नहीं, सुबह के 3:50 पे मेरे को अपने रूम के दरवाज़े पे ना थोड़ी सी आवाज़ आती है। जैसे वो चीं की आवाज़ नहीं आती जब दरवाज़ा खुलता है, वो स्क्वीकिंग नॉइस होती है। तो वो मेरे को आई, तो मेरे को लगा कि मैंने अपने रूम की खिड़की खोल रखी है, तो उसकी वजह से आई होगी। और उस टाइम मैं डीप स्लीप में था, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी आवाज़ आई मेरी आँख खुल गई। फिर हुआ क्या कि मेरा दरवाज़ा पूरा खुल जाता है। तो मेरे को लगता है कि हवा तो हो नहीं सकती, ऐसे कैसे हो गया। फिर मैं अचानक से अपने बेड पे उठ के बैठा और मैं सामने की तरफ देखता हूँ, दरवाजे की तरफ। तो सेंस लाइट तो ऑफ थी रूम की, मैं देख रहा हूँ कोई इंसान तो मेरे सामने खड़ा हुआ है। अब मैं देख रहा हूँ कि रात का तो टाइम है, मेरा फ्लैटमेट ये हो नहीं सकता, क्योंकि अगर वो अंदर आएगा तो पहले नॉक करेगा, और अगर चलो नॉक नहीं भी करा तो कम से कम वो खोल के कुछ बोलेगा। तो मेरे को उसी टाइम, उसी मोमेंट पे रियलाइज़ हो गया था कि ये कुछ चीज़ ठीक नहीं है। तो अब मेरे फ़ोन में ना एक फ़ीचर है, वो मेरे रूम में स्मार्ट लाइट लगी हुई है, जिससे मैं फ़ोन से ही रूम की लाइट ऑन कर सकता हूँ। बट सेंस मेरे को सेंस हो गया था कि ये कुछ गलत है, तो मैंने रूम की लाइट ऑन नहीं करी, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता था सामने जो भी है वो सीधा मेरा फेस देख ले। तो मैंने एकदम से अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करी और सामने की तरफ उसको करा, और मेरे सामने एक इंसान खड़ा हुआ है दरवाज़े का डोर हैंडल पकड़ के, जिसको मैं नहीं जानता हूँ। वो एक अफ्रीकन मेल था, गंजा था, और ही वॉज़ वेयरिंग अ ब्लैक जैकेट, और ही वॉज़ इन अ वेरी बैड शेप। अब मैं जब कह रहा हूँ ही वॉज़ इन अ वेरी बैड शेप, मेरे को लग रहा था कि वो ना ड्रग्ड है, या फिर उसने अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी हुई है। और मतलब उसकी नाक से भी कुछ पता नहीं वाइट लिक्विड बह रहा था। बहुत मतलब उसको देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि ये सब हो क्या रहा है। और ये लिटरली मैं सो के उठा हूँ और 10 सेकेंड ही हुए हैं, और ये सब मेरे को प्रोसेस करना पड़ रहा है कि ये हो रहा है। तो अब मेरे को लगा कि अच्छा क्या करना है। तो मैंने उससे पूछा कि हाउ डिड यू गेट इनसाइड द हाउस, कैन यू प्लीज़ लीव। तो मैं उसको ये बोला, क्योंकि मैं चिल्लाना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे 2 फ्लैटमेट्स ना कई बार घर नहीं होते। तो मेरे को लगा कि मैं चिल्ला के पैनिक क्रिएट करूं, घर में कोई हो भी ना, तो वो बंदा मुझको ही चुप कराने के लिए कुछ ना कर दे। तो इसलिए मैंने उसको आराम से बोला कि हु आर यू, हाउ डिड यू गेट इनसाइड द हाउस, कैन यू प्लीज़ लीव द हाउस। मैं उससे ये चीज़ बोल रहा हूँ, और पहले तो उसने कुछ नहीं बोला, बस वो मेरी तरफ देख रहा है। और इस सब के बीच में मेरी फ़ोन की फ्लैश लाइट उसकी तरफ है, सो ही कांट सी मी। मतलब उसको बस मेरी तरफ से आवाज़ आ रही है और एक लाइट ऑन है, और मेरे को पूरा दिख रहा है। अब इस बीच में मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उसकी वीडियो बना लूँ, क्योंकि फ़्लैश तो ऑन ही था, या फ़ोटो खींच लूँ। बट मैं नहीं चाहता था कि गलती से फ़ोटो खींचूँ, जो फ़ोटो है वो फ्लैश लाइट से ब्लिंक हो जाए और उसको दिख जाए कि मैं तो उसकी वीडियो फ़ोटो बना रहा हूँ, क्योंकि वो भी मेरे लिए उल्टा पड़ सकता था, वो आ जाता भाई मेरा फ़ोन पकड़ने। तो अब ना उसने फिर बड़बड़ाना सा कुछ स्टार्ट कर दिया, जो मुझे तो समझ नहीं आया। वो 1.5-2 मिनट तक कुछ बड़बड़ाया, और उसके बाद उसने मेरा दरवाज़ा बंद करा रूम का और नीचे चला गया। अब मेरा घर कैसा है कि ग्राउंड फ्लोर पे मेरा घर है, ठीक है, एंट्री ग्राउंड फ्लोर पे है, नीचे लिविंग एरिया, किचन है, और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर सारे रूम्स हैं। तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के मेरे रूम में आया था, वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे चला गया। अब मेरे को थोड़ी सी तो दरवाज़े पे आवाज़ आई कि वो निकल गया, लेकिन मेरे को श्योरिटी नहीं थी। तो मैंने अपने फ्लैटमेट को कॉल करा कि भाई तुम घर पे हो कि नहीं, और उसने उठा लिया और उसने बोला हाँ मैं घर पे ही हूँ। तो मैंने उसको बोला कि भाई ये हुआ है। वो मेरे फ्लैटमेट मुझे कहती कि तूने सपना तो नहीं देखा। मैंने कहा सपना तो नहीं था, ये बिल्कुल रियलिटी थी। सो लाइक
फिर मेरा फ्लैटमेट अचानक से अपने रूम से बाहर आया। अब तीसरा फ्लैटमेट तो नहीं था, हम 2 ही थे। सो मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे हुआ है। तो हमने कहा कि अब हमें देखना पड़ेगा घर में पूरा कि वो निकल गया है कि नहीं घर से। तो हमने कहा चलो देखना स्टार्ट करते हैं। ऊपर तो नहीं था वो किसी भी रूम में, वॉशरूम में वगैरह। तो फिर हमने कहा चलो नीचे जाके देखते हैं। अब नीचे जैसे हमने सीढ़ियों के देखा ना, तो लिविंग एरिया की लाइट ऑन थी, जो कि मैंने ऑफ़ करी थी, मुझे अच्छे से याद है। तो हमें लगा कि शायद नीचे कोई हो सकता है। तो मैंने कहा कि नीचे जाने से पहले थोड़ा सेल्फ़ डिफेंस की प्रेप होनी चाहिए। तो मैंने अपने हाथ में स्टील की बॉटल पकड़ी और अपने फ्लैटमेट को पकड़ा दी प्रेस, कि ये दोनों चीज़ें लेके हम नीचे चलेंगे, ताकि कोई कुछ करे तो हमारे पास कुछ तो हो। तो हमने थोड़ा सा नीचे जाने का सोचा। फिर हमने सोचा कि यार यहाँ की गवर्नमेंट को हम इतने पैसे क्यों दे रहे हैं, मतलब एंड में अगर जान की बाजी लगा के सारी इन्वेस्टिगेशन खुद ही करनी है तो यहाँ की पुलिस का तो कोई काम ही नहीं हुआ। तो फिर हमने सोचा कि पुलिस को बुलाते हैं। तो देखो, मैंने कुछ टाइम पहले ना यूके में इमरजेंसी नंबर्स पे वीडियो भी बनाई थी, जो कि अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो। अब यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज है ना, पुलिस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, एम्बुलेंस होगी, उनके एक रेगुलर नंबर भी होते हैं और एक इमरजेंसी नंबर भी होता है। जो रेगुलर नंबर है वो सबके अलग हैं, वो मैंने इमरजेंसी नंबर्स वाली वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन जो इमरजेंसी नंबर होता है वो होता है 999। जैसे यूएस में 911 होता है ना, यूके में 999 होता है। अब आप सोचोगे कि इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी में क्या फ़र्क होता है। तो इमरजेंसी में स्विफ्ट एक्शन होता है, आपके पास वो भेज देते हैं जो भी सर्विस के लिए आपने कॉल करा है। नहीं तो दूसरी वाले में टाइम लगता है, ठीक है, वो डिलेड प्रोसेस होती है, उसको अर्जेंट बेसिस पे वो प्रोसेस नहीं करते हैं। तो मैंने फिर एकदम 999 कॉल करा, और जब 999 पे कॉल करते हैं ना, वो 3 वर्ड पूछते हैं आपसे, क्योंकि इमरजेंसी नंबर है। वो बोलते हैं पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड। तो मैंने उनको बोला पुलिस। तो अचानक से मेरा कॉल कनेक्ट होता है किसी के साथ। तो उनको मैंने सिचुएशन बताई कि ऐसे ऐसे है, हमारे घर में चोर घुसा था और अब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है कि ये घर से बंदा निकल चुका है कि नहीं, और हमें कोई पुलिस चाहिए जो घर पे आके चेक कर पाए सब कुछ और हमारी हेल्प कर पाए। तो होता क्या है कि उन्होंने मेरी डिटेल्स ली और उन्होंने बोला 15 मिनट में पुलिस आ जाएगी, और गिनती के 9 मिनट में पुलिस दरवाजे के बाहर थी, ठीक है। अब 3:50 पे वो बंदा मेरे सामने खड़ा था। 3:53 पे मैंने अपने फ्लैटमेट को बुलाया और 4:09 सुबह के दरवाजे पे 4 पुलिस वाले थे, ठीक है। तो ये तो बात मेरे को माननी पड़ेगी कि यहाँ की पुलिस बड़ी क्विक है इन सब मामलों में। तो अब पुलिस आई, नीचे जाके हमने दरवाज़ा खोला। मैंने बोला कि हमें नहीं पता भाई ये चोर आया था, वो अभी भी है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि इफ़ समवन इज़ इनसाइड दिस इज़ योर लास्ट चांस टू कम आउट। तो ऐसे करके उन्होंने बोला। फिर उन्होंने अंदर घुसे, वो एक एक रूम खोल के उन्होंने देखना स्टार्ट करा और घर में कोई निकला नहीं। लेकिन जब वो लिविंग रूम में गए ना, तो लिविंग रूम में जो मैकबुक का डब्बा था वो एक शेल्फ़ में था, वो वहाँ से निकल के टेबल पे खुला हुआ रखा हुआ है। ड्रॉअर से सामान बाहर निकला हुआ है। साइकिल जो थी वो अंदर रखी थी वो भी हिली हुई है। टीवी का जो डब्बा था वो भी अपनी जगह से हिला हुआ है। तो वो जो बंदा आया था वो क्या कहते हैं, काफ़ी उस इंटेंट से आया था कि कुछ तो चुराना है, और वो इतनी सेंसेस में था कि वो चुराने की कोशिश कर रहा था चीज़ें, बट उसको कुछ मिल नहीं रहा था क्योंकि बस नीचे डब्बे ही थे। हमने सारे सामान अपने रूम में ही रखा हुआ था। तो अब पुलिस भी हैरान कि उनको समझ नहीं आ रहा, जब मैंने दरवाज़ा लॉक करा है तो वो बंदा अंदर कैसे आ सकता है। तो 4 पुलिस वाले थे, 2 लोगों ने हमारी स्टेटमेंट लेनी स्टार्ट करी और 2 ने क्या कहते हैं CCTV फुटेज लेने के लिए गए वो उस एरिया में जहाँ पे भी वो कलेक्ट होती है फुटेज। तो फिर अब जब वो CCTV फुटेज ले रहे थे तो उनको ये देखा कि वो बंदा घर के दरवाजे से बाहर तो आया बट उस दरवाजे से कभी अंदर नहीं गया। तो बाद में पता चला कि हमारे लिविंग एरिया में ना थोड़ी सी खिड़की खुली रह गई थी, जो कि बाहर से कोई पूरी खोल नहीं सकता, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ की खिड़कियाँ एक तो हाफ़ ओपन होती है और एक फुल ओपन होती है। बाहर से बंदा फुल ओपन नहीं कर सकता ईजिली। तो उसने क्या करा होगा, उस थोड़ी सी खुली हुई खिड़की को फुल ओपन करने के लिए कोई डंडा वंडा यूज़ करा होगा, जिससे वो उसको ओपन करके अंदर हाथ घुसा के खिड़की को पूरा खोल के फिर क्या कहते हैं घर के अंदर आ गया, ठीक है। और वहाँ पे उसी सेम जगह पे उसके पैर के फुटप्रिंट्स भी मिल गए, क्योंकि जिस जगह से वो एंटर कर रहा था वहाँ थोड़ी मिट्टी थी, तो उस तरह की मिट्टी फिर घर में भी थी, ठीक है। तो फिर पुलिस ने ये सब करा और मैंने भी पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि वो बंदा कैसा दिखता था, क्योंकि मैंने तो लिटरली फ्लैश लाइट मार के उसको देखा था। सो
मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। फिर वो सीसीटीवी फुटेज में भी आ गया बाहर आते हुए, क्योंकि वो डोर से बाहर निकला था। तो 1.5 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया, बिकॉज़ वो घर के 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस दूर ही कहीं पड़ा हुआ था गिर के। तो मेरे को लगता है कि उसने ड्रग्स लिए होंगे, अल्कोहल लिए होंगे। तो जब उसने वो लिया होगा तब उसके अंदर एड्रेनलिन रश आया होगा, जिसमें उसको जोश फील हुआ होगा कि चलो कुछ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसका नशा बढ़ा, उसकी चलने की भी हालत नहीं थी। सो 1.5 घंटे में पुलिस ने उसको पकड़ लिया। वहीं पे ही किस्मत अच्छी थी कि वो पकड़ा गया, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि उसको दिख गया है कि मैंने उसको देख लिया, तो वो घर पे दोबारा आने की कोशिश ना करे। ठीक है, अब सुबह के 6:30 बजे तक ये सब चला है। घर पे पुलिस है, 2 लोग मेरे साथ हैं, 2 लोग सीसीटीवी फुटेज का इंतज़ाम कर रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। अब वो जिस हालत में मिला बंदा, उसको सीधा गिरफ़्तार भी नहीं करा, उसको पहले हॉस्पिटल लेकर गए क्योंकि वो इतनी ख़राब हालत में था। तो ऐसे ऐसे करके चलो 6:30 बजे तक सब कुछ हो गया। अब अगले उसी दिन की सुबह फिर फॉरेंसिक्स टीम आई, जिन्होंने सारे जो उसने जो चीज़ें टच करी थी उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब लिए। पता नहीं उन्हें स्प्रे मारा जिससे फिंगरप्रिंट्स अपीयर हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई बंदा अरेस्ट हो जाता है तो फॉरेंसिक्स टीम की प्रायोरिटी होती है उस केस को पहले देखने का। तो हमें लगा कि चलो भी ये बात यहीं पे ख़त्म हो गई। अब सिंस वो बंदा पकड़ा गया था तो उस पर कोर्ट केस हुआ। तो 1-1.5 हफ्ते बाद फिर पुलिस का मेरे पास फ़ोन आया कि सिंस आप विटनेस हो, अगर कोर्ट में कोई हियरिंग होती है तो आपको आना पड़ेगा। अब मैं सोच रहा कि भाई ये अलग दिक्कत आ गई कि अब कोर्ट हियरिंग्स में जाना पड़ेगा। बेफालतू में वैसे ही टाइम नहीं होता यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि आप अपने 12 महीने, जो आने वाले 12 महीने में, उसमें आप अपनी अवेलेबिलिटी बताओ कि आप कब कब अवेलेबल नहीं हो। तो मैंने कहा कि भाई ऐसे 12 महीने का तो बताना काफ़ी मुश्किल होता है, अभी तो सारे प्लान्स भी नहीं बने, 1 साल के एडवांस में मैं कैसे बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा टेंटेटिवली बता दो जो भी आप नहीं अवेलेबल हो। फिर मैंने उनको मतलब बोल दिया कि इस महीने अवेलेबल नहीं हूँ मैं, इस महीने अवेलेबल नहीं हूँ, दिसंबर में पूरा अवेलेबल नहीं हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मैंने उनको जो बोलना था बोल दिया। सो अब भाई वो जो बंदा आया था घर पे, उस पर अटेम्प्ट ऑफ रॉबरी का केस लगा है और वो जेल के अंदर है। और वैसे तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा एविडेंस है उनके पास, तो उनको मुझे बुलाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरे को जाना भी पड़ेगा। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट करा कि जब मैं उस बंदे के सामने जाऊंगा, आई एम नॉट कंफर्टेबल कि मैं उसको अपनी शक्ल दिखाऊं। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, आपके लिए हम स्क्रीन अरेंज कर देंगे। तो अगर अनफॉर्चुनेटली आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो आप उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मतलब जो सस्पेक्ट है या जो बंदा है जो भी पकड़ा गया है उसको आप नहीं दिखाना चाहते अपनी शक्ल, तो वो आपके लिए भी स्क्रीन्स अरेंज कर देंगे। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मेरे को यूके पुलिस का ईमेल आया था कि जो कोर्ट है उसने ये पूरा केस समझ के इस पे डिसीजन दे भी दिया और इसको क्लोज़ कर दिया है। जो चोर है उसको 6 महीने की जेल हो गई है और उसको 200 पाउंड मुझे देने पड़ेंगे, बिकॉज जो भी मुझ पे मेंटली इम्पैक्ट आया इस पूरे सिचुएशन का। सो इन अ वे जो चोर है वो कोर्ट को 200 पाउंड देगा और फिर कोर्ट मुझे देगी। सो अगर उसने कोर्ट को नहीं दिया तो उसका सेंटेंस इंक्रीज़ हो जाएगा और अगर दे दिए तो वो पैसे मुझे मिल जाएंगे। सो ये मेरे को चीज़ लगी कि चोर ने चोरी भी नहीं करी और पैसे भी देने पड़ गए, काफ़ी आयरॉनिकल हो गया। बट इस चीज़ से भी मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ कि यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं वो इतनी जल्दी चीज़ों पे रेजोल्यूशन दे देते हैं कि इतनी जल्दी उस पर प्रोसेसिंग होती है, तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव था। तो कुल मिला के सिचुएशन ये है कि ये सब हुआ, ठीक है। अब इसमें से आपके लिए लर्निंग्स क्या हैं? पहली बात कि ग्राउंड फ्लोर का घर अवॉइड करो, क्योंकि एडिनबरा में मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था और वो भी मेरे को लगता है इसलिए हुआ था क्योंकि घर ग्राउंड फ्लोर पे था और वो भी खिड़की से रिलेटेड था। दूसरी चीज़, अगर आपका ग्राउंड फ्लोर पे घर है भी तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी कोई भी खिड़की अनसुपरवाइज्ड खुली नहीं हुई है, कि रात को ऐसा नहीं कि आप खोल के बस सो गए कि चलो गर्मी हो रही है हवा आएगी। ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी खिड़कियां बंद करके रखनी है, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा कोई हादसा होता है जिसमें आपको लगता है कि आप अनसेफ हो, उसको खुद टैकल करने की बजाय यू नीड टू स्टे काम और आपको इमरजेंसी नंबर पे कॉल करना है जो कि है 999। और इसके बाद अगर ऐसा कोई बंदा आपके पास आ जाता है तो आपको बहुत काम तरीके से एक्ट करना है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि पैनिक
वाली सिचुएशन में वो आपको हार्म कर सकता है। इनफैक्ट मैंने पुलिस से ये पूछा कि ऐसी सिचुएशन में सेल्फ़ डिफेंस के लिए क्या मैं पेपर स्प्रे जैसी चीज़ अपने पास रख सकता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि पेपर स्प्रे एक ऑफेंसिव चीज़ हो जाती है। सो वो आप पे उल्टा पड़ सकता है जब इन्वेस्टिगेशन होगी। तो पेपर स्प्रे उन्होंने मुझे बोला है कि नहीं रखना आपको। तो आप, ऐसा नहीं है कि जो बंदा आप पे आ रहा है आप उस पर अटैक कर सकते हो, अनलेस वो आप पे करे। तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस को भी बुलाना सही है, बट मेरे को थोड़ा फ्लॉड लॉजिक भी लगा। अगर उसने मेरे पे अटैक करा और मैं पुलिस को बुलाता ही रह गया तो पुलिस तो बाद में आएगी ना, उस टाइम क्या करूँगा मैं। बट ये सारी सिचुएशन आए ही ना, उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सेफ्टी के मेजर पूरे लो, ताकि ऐसी दिक्कत आपके सामने आए ही ना। तो देखो यार, चाहे कोई जगह कितनी भी सेफ़ हो, क्राइम हर जगह पर होते हैं। लंदन तो वैसे ही अनसेफ़ है कंपेयर टू एडिनबरा। बहुत मेरे जो दोस्त हैं उनके फ़ोन वोन चोरी हुए हैं, बट मेरे किसी भी दोस्त का ये एक्सपीरियंस नहीं था कि घर में कोई घुस गया। तो मेरे को भी कभी कभी लगता है कि मेरी लाइफ में चीज़ें ही इसलिए होती हैं ताकि मैं उसकी यूट्यूब वीडियो बना पाऊँ। भगवान फ्री का कंटेंट देता रहता है मुझे। बट हाँ, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि आप थोड़े सतर्क रहो कि यहाँ पे सब अच्छे लोग नहीं होते। काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनकी इंटेंशंस ख़राब हो सकती हैं, उनसे आपको बचना है। तो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो तो कमेंट्स में मुझे बताना, और आप ऐसे सिचुएशन में होते हो तो आप क्या करते वो भी मेरे को कमेंट्स में बताना। आई वुड बी कीन टू हियर कि आपके क्या थॉट्स हैं सिचुएशन में। एंड या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, बाय।